वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक इंग्लिश 2025 में आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन टेक का आज कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, लेट अस वॉक टुगेदर, चलो साथ साथ चले। तो यहाँ पर चलो, अगर मान लीजिए लेट अस से अगर चालू हो गया या अस आ गया, लेट अस, तो यहाँ जो प्रयोग होता है शैल विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? शैल या फिर विल। तो यहाँ लेट अस, यहाँ पर तो यहाँ शैल, वी या विल ही, इनमें से कौन आएगा? यहाँ अस दिया है, अस दिया है, तो अस किसके बराबर होगा भाई? वी के बराबर। तो जाहिर सी बात है इसमें किसका प्रयोग होगा? आपका अस की जगह यहाँ पर हो जाएगा आपका वी, अर्थात है ना, हम तो जानते हैं कि वी के साथ क्या लगता है? आपका शैल लगता है, जैसे आई और वी के साथ शैल और बाकी में विल। तो ये भी याद रखना कि है ना, शैल का मतलब क्या होता है? गागेगी, अर्थात फ्यूचर में होता है। और इसी प्रकार जो विल है, विल क्या होगा आपके? क्या हुआ? तो विल क्या होगा आपका? है ना, इच्छा होता है। इसका मतलब क्या होगा? इच्छा। तो यहाँ पर देखते हैं, द फार्मर्स आर नॉट प्लफिंग खालिस्तान। पर यहाँ पर ध्यान देना, पहले सबसे पहले क्या देखते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। क्या देखेंगे भाई? हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है आपका? आर। तो आर है क्या? दोनों में आर है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर सब्जेक्ट में एस है, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में लगा क्या है आपका? एस, अर्थात किसका प्रयोग होगा? दे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? दे का प्रयोग। तो यहाँ पर किसमें? आरंत दे, आर के भाई इसमें नाट है, नाट है ना? हाँ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? नाट का प्रयोग तो नहीं होगा। हाँ, तो क्या हो गया आएगा? आर दे, है ना? तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट में एस लगा है, मतलब किसका प्रयोग होगा? दे का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर यहाँ आर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका आर दे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, दिस इज योर, मतलब ये आपका है, दिस इज योर, ये आपका है। तो यहाँ पर इज देखेंगे, इज, यहाँ पर नाट लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इजेंट। क्या हो जाएगा? इजेंट। हाँ, यहाँ पर दिस है, और दिस को दोहराव के कारण, दिस को दोहराव के कारण हम इसके जगह किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं हुआ तो ये वीडियो हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? है ना, तो यहाँ पर दोहराव के कारण, मतलब दिस आएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह किसको लिखेंगे? इट। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका प्रयोग हो जाएगा, तो इजेंट इट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, समवन, किसी ने, हेल्प्ड, है ना, किसी ने मदद किया, है ना। तो यहाँ भाई समवन हेल्प्ड, समवन, है ना, ये सब क्या होते हैं? ऑलरेडी बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पर किसी ने मदद किया, है ना, किसी ने मदद किया। तो यहाँ पर तो कोई मतलब नाट वाला तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर डोंट आए क्या? नहीं। क्या आएगा? डोंट नहीं आए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें ईडी लगा है। पहले बताया हो, जिसमें ईडी लगा रहता है उसमें किसका प्रयोग होता है? आपका डीड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? डीड, अर्थात इसमें डीड लगा है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समवन है, एवरीवन, ईच अदर, है ना, और आपका नाइदर वाइदर, और है आपका एवरी, समवन, है ना। इसमें सब किसका प्रयोग होता है? आपका, है ना, दे का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनीथिंग कैन, एनीथिंग कैन, है ना। तो एनीथिंग कैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहले देखना आपको कैन, इसमें नाट लगाए क्या? नहीं। हाँ, तो इसमें से दोनों ठीक है यहाँ तक से। अब यहाँ पर देखा एनीथिंग बोला है, हाँ, तो एनीथिंग यानी कोई भी चीज, कोई भी एक चीज। हाँ, तो यहाँ पर क्या? ईट का प्रयोग हो जाएगा फिर, है ना, कोई थिंग वस्तु से बोला है ना, क्योंकि दे के लिए तो आपका, है ना, व्यक्ति के लिए होता है। तो नेक्स्ट है आपका, राम दिया है, श्याम दिया है, और प्रवीण दिया है, मतलब बहुवचन है, मतलब क्या आएगा? आर आएगा दोनों में, अर्थात दोनों में आर है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये देम तो प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, तो ये होगा आपका दे, क्योंकि एक से अगर ज्यादा व्यक्ति हो तो किसका प्रयोग होगा? दे का प्रयोग। नेक्स्ट है, वन में कांट कैरी इट, है ना, कोई भी व्यक्ति इसको ले जा सकते हैं, है ना, उठा कर ले जा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पहले क्या है? कान, कैन है, तो यहाँ पर कैन दिया है ना, तो यहाँ पर कैन हो गया। अब इसमें नाट है क्या? हाँ, नाट तो है,
तो यहाँ पर नाट आपका यहाँ पर गलती से ये हो गया कैन। हाँ, तो यहाँ पर कैन कैन दिया है कैन, तो यहाँ पर कैन में इसमें नाट लगा है, तो इसमें क्या होगा नाट है, जबकि इसमें लगा है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें ओपन द डोर, ओपन जब भी कोई आज्ञावाचक होता है, जब भी कोई आज्ञावाचक होगा जैसे ओपन द डोर, ओपन द गेट, है ना, तो यहाँ जो सामान्य जो आज्ञावाचक होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ओपन द डोर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विल यू और वोंट यू, ये दोनों का बहुतायत से प्रयोग होता है, दोनों ही होता है, दोनों आपको करेक्ट आंसर होगा। याद रखना आज्ञावाचक के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, विल यू या फिर वोंट यू का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं माइंड योर लैंग्वेज, है ना, माइंड योर लैंग्वेज, है ना, तो ढंग से बात करो, है ना, तो ढंग से बात करो, है ना, अपने जबान पर या लगाम लगाओ। ठीक है, इस वाले शब्द में क्या है, आप कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको, ये आपको डांट फटकार करके बात हो रहा है इसमें। अगर कोई भी शब्द याद रखना, अगर डांट कर फटकार कर बोला जाए, चलो आप इधर आओ भाती, इधर आओ, डांट कर फटकार कर बोला जाए, ये हमारा भाती है कठिया का, ठीक है, ये भी पढ़ता है इसमें प्राइवेट, इसमें कौन सी क्लास में है जी, कौन सी क्लास में है, आंगनबाड़ी, अच्छा आड़ी बाड़ी में पढ़ता है ये, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो कहने का अर्थ है ओपन द डोर, अर्थात दरवाजा को, इसमें है ना, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल कर बात करो, है ना, तो इस वाले शब्द में क्या करते हैं, अगर डांट कर फटकार कर बोला जाए, डांट कर फटकार कर बोला जाए, है ना, कड़ा शब्द का उपयोग किया जाए, हाँ, तो किसका प्रयोग है, यहाँ पर कैन का प्रयोग पहले होता है, किसका प्रयोग है, कांट, क्या बोलते हैं कांट। अब यहाँ पर क्या है, माइंड योर लैंग्वेज, यू है ना यहाँ पर, हाँ, तो यू का क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर कांट यू हो जाएगा, है ना, योर का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि अगर यस रहता तो यहाँ पर भी होता, यहाँ पर कोई नाम रहता तो ही होता, है ना, तो ऐसा तो नहीं है भाई। तो अगर डांट कर फटकार कर बोला जाए तो ये होगा, अगर कोई सामान्य भाषा में कोई आज्ञा देगा तो शैल या विल का प्रयोग होगा, है ना भाई, जैसे विल दिया इसमें, तो याद रखना अगर डांट कर फटकार कर बोला जाए तो पहले कांट का प्रयोग करना, कैन नॉट, अगर उसमें नॉट है तो इसमें मत लगाना। नेक्स्ट है डोंट टॉक अलाउड, अरे जोर से बात मत करो, जोर से बात मत करो, मतलब आज्ञा दे रहा है कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा जोर से आवाज बात मत करो, ठीक है, आगे दे रहा है ज्यादा थोड़ा शांत रहो, थोड़ा ज्यादा जोर से आवाज में मत करो, बात करो। तो यहाँ पर डोंट दिया तो पहले आता डू आएगा, इसमें तो ऑलरेडी नॉट लगा है, तो पहला शब्द अब क्या होगा, डू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सॉरी हाँ, डांट का फटकार वाले में क्या बोला था, है ना, तो यहाँ पर दोनों का प्रयोग सही माना जाएगा, वोंट यू भी होगा और विल यू, दोनों आपका सही होगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है आपका, भाई पहले बताया मैं, अगर इस टाइप के सलाह वाला कुछ होगा तो आपका किसका प्रयोग होगा, विल का भी प्रयोग होगा, वोंट भी हो जाएगा, विल यू भी हो जाएगा, विल वाला होता है। अगर कोई डांट का फटकार के बोला जाए तो वहां किसका प्रयोग होगा, आपका कैन वाला होगा। अगर सामान्य वाक्य देखा तो शैल विल का प्रयोग होगा। अब आते हैं आर ऑफ अस, पर याद रखना आर ऑफ अस में क्या करोगे, अस दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन, तो यहाँ पर हो जाएगा कांट, है ना, अस से क्या बताया हो, वी, तो वी किसमें है आपका, इसमें, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इसमें नाट नहीं लगा तो इसमें नाट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मतलब जल्दी उठिए, गेट अप है ना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या है आपको, जल्दी उठिए, तो यहाँ पर जल्दी उठे ये भी आपका आज्ञावाचक है ना, तो ये आपका आज्ञावाचक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, याद रखना सामान्य जो आज्ञावाचक होगा उसमें किसका प्रयोग करना भाई, कांट, कांट यू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, किसका प्रयोग हो जाएगा, कांट यू। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब किसका प्रयोग करना है भाई, कांट यू का प्रयोग करना है आपको। अगर मान जाए, अगर डांट कर फटकार का, ये चीज याद रखा, डांट कर फटकार कर बोला जाए तो शैल विल, है ना, यहाँ पर डन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये दो ये वाले चीज में याद रखना, ये बोथ 9वां और 12वां, ये डांट फटकार के बोला जा रहा है यहाँ पर, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात करो, गेट अप इन द मॉर्निंग, है ना, जल्दी उठो, ऐसे अर्थात इसको क्या है, इसको थोड़ा धमका कर डांट फटकार बोला जा रहा है,
इसी कारण से दोनों में क्या है, कैन कैन का प्रयोग हुआ है। और ये जो हुआ है आपका, ये 8वां है ना, ये भी आपका है वही सिस्टम। ठीक है, ये ओपन सामान्य भाषा, इसको अगर सामान्य आज्ञावाचक होगा तो उसमें shall be का प्रयोग करना। अगर डांट का फटकार का आपको लगे तो कांट का उपयोग करना भाई। तो आज का ये टॉपिक यही तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो और देखेंगे, बनाएंगे अगर अच्छे से अच्छा हो जा सके तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।